औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। जैसे कि कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, मैं ख़ुद देखा हूँ वो वीडियो को। अभी मेरे एक साथी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बीदर साउथ के एक्स एमएलए और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर और नाइस कंपनी के जो ओनर हैं अशोक खेनी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि शराब जो है कहाँ नहीं बिक रही। उन्होंने हद पार करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया है कि मस्जिद और मंदिर में तक शराब बिक रही है। उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो दो बड़े हिंदुस्तान के बड़े धर्मों के इबादत गाहों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मुझे उससे बड़ा ताजुब ये हो रहा है कि अब तक जो है बीदर शहर में इसके ख़िलाफ़ जो है कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कर रहे हैं वो बीदर साउथ में हो रहे हैं। क्या ये जो है बीदर नॉर्थ में कोई कम्युनिटी के लीडर्स नहीं है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के रहने दीजिए या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स रहने दीजिए, ये लोग अब तक क्यों खामोश हैं? मुझे इस चीज़ की हैरत हो रही है, ताजुब हो रहा है। क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई एक शख्स जो है इस तरीके की बातें करता है और हम उसके ऊपर अब तक खामोश बैठे हुए हैं? दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है अपने आप को जो है मुसलमानों का ये बताती है, क्या बोलता है, मुसलमानों का हमदर्द बनाती है। और हिंदुओं को आजकल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स खेल रही है। उनका एक एक्स एमएलए, उनका एक लीडर जब ऐसी बात कहता है तो वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े कायदीन हैं वो कहाँ बिलों में छुपे हुए हैं, वो कहाँ अब तक अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं? जो अपने आप को माइनॉरिटी के लीडर्स कहते हैं, जो अपने आप को लिंगायत के बड़े बड़े खद्दावर लीडर्स कहते हैं, वो आज उनके धर्मों के ऊपर हमला हो रहा है। उन्हीं के पार्टी का एक एमएलए, एक्स एमएलए जो है इस तरीके की बातें कर रहा है और इसके ऊपर ये लोग अभी तक खामोश है, तो ये ख़तई बर्दाश्त नहीं होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बीदर साउथ रहने दीजिए, बीदर नॉर्थ रहने दीजिए, हम इसका खंडन करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह जो है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो रह चुके हैं उनको इसी तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, अभी आप बोल रहे हैं बीदर नॉर्थ से कांग्रेस के बड़े नेता खामोश हैं, यानी आपका इशारा कहीं एमएलए की तरफ भी हो सकता है? रहीम खान बिल्कुल एमएलए रहीम खान की तरफ भी है, बीदर के जो एमपी है भगवंत खोबा उनके तरफ भी है, ईश्वर खंडरे की तरफ भी है जो कि एमपी लड़े थे, जो मुसलमानों के जोली भर भर के वोट्स लिए हैं, उनके ऊपर भी है। और जितने भी लीडर्स हैं अगर ये उनको कंडेम नहीं करते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में इनका जो है पॉलिटिकली बॉयकॉट किया जाएगा। एक पार्टी का जो नेता होता है अपने पार्टी के जो नेता की एक गलत बात है उसको बचाना ही पड़ेगा ना उनको। अरे बचाना पड़ेगा तो क्या आप तुम धर्मों के ऊपर बोल देंगे, हमारे मस्जिदों के ऊपर बोल देंगे, हमारे मंदिरों के ऊपर आप हमला करेंगे क्या? वैसे तो उन्होंने अशोक खेनी ने और एक भी बात कही उस वीडियो में कि उन्होंने नेताओं को जर्मन शेपर्ड और गली के स्ट्रीट डॉग से भी तुलना की है, तो इस बार कौन से लीडरों को तुलना की? वो बोल रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स यानी कि वहाँ के जो एरिया के जो पहले के लोकल लीडर्स उनको बोल रहे हैं, जर्मन शेपर्ड अपने आप को भी कह रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसा। तो वो वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके की जो बात कर रहे हैं। वहाँ के जो कांग्रेस लीडर्स हैं या फिर दूसरे जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए कि उनका जो एक उनकी ही पार्टी का जो लीडर है इस तरीके की अगर बातें कर रहा है, अगर ऐसा बोले तो कोई एस्पिरेंट ही नहीं बनेगा, कोई टिकट ही नहीं पूछेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कोई भी टिकट पूछ सकता है। सब बातें कहने के बाद फिर माफ़ीनामा भी छापा उन्होंने और कुछ वीडियो बनाई है कि उन्होंने कहा है कि उनका मतलब कहने का ऐसा नहीं था कि मंदिर और मस्जिद में शराब बिक रही है बल्कि बाजू बिक रही है, ऐसा भी एक सफाई पेश की उन्होंने बाद में। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? लफ्ज़ों से खेलना बोलते हैं। एक बार तीर निकल गई, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। इन्होंने वो चीज़ बोल दी है, अब वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं, कवर पुटअप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सर साउथ में प्रोटेस्ट किया गया ये स्टेटमेंट के बाद, तो क्या एमआईएम बीदर में भी प्रोटेस्ट करेगी सर, बीदर नॉर्थ में? इंशाल्लाह मैं पूरे हमारे पार्टी के वर्कर्स को वगैरह को सबको बुलाकर इसकी मीटिंग वगैरह लूँगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैं आप लोगों को सबके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ही है। सर जब बीदर के प्रेजेंट एमएलए कहा कि कल्याण कर्नाटका में वो सिर्फ एक ही माइनॉरिटी के एमएलए है, तो क्या उन्होंने माइनॉरिटी के एमएलए होने के पर इस स्टेटमेंट को खंडन क्यों नहीं करे सर अब तक? पहली बात उनके इल्म में इजाफा करना चाहिए कि गुलबर्गा से भी करीब फातिमा एमएलए है। मेल को बोले। अरे क्या फीमेल एमएलए नहीं होती? क्या बात है? क्या उन्होंने औरतों को नीचा दिखा रहे क्या? उन्होंने खाली आदमियाँ एमएलए बन सकते हैं, औरतें एमएलए नहीं बन सकते? मतलब इनकी जहनियत देखिए आप, औरतों को कितनी तरह नीच तरीके से देखते हैं। क्या करीम फातिमा एक एमएलए नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पब्लिक की? क्या वो क्या रिजर्व सीट से जीत के आई है? वो एक जनरल सीट से जीती हुई लेडी है।
आप एक कम्युनिस्ट फातिमा जैसी एक औरत को जो है आप माइनॉरिटी से खाली अपना एक एमएलए बता रहे बोले तो सोचिए आप ये इनकी जहनीत किस तरीके की है। चलो अपने आप को बता भी लिया कि मैं अकेला जो है मेल पुरुष जो है एमएलए हूँ, तो माइनॉरिटी के अगर एमएलए हैं तो हिजाब के मसले पे खामोश, सीएनआरसी पे खामोश, कोविड 1 में जब तबलीगी जमात पर हमला हुआ, ओल्ड सिटी पर हमला तब खामोश। अब जब मस्जिद की बात आ रही है, मस्जिद के बाहर जो है शराब जो है मस्जिद के अंदर बिकने की बात जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी अगर ये खामोश हैं और मंदिरों को इतना बताते हुए सब जमात के सब धर्म वाले मेरे को दुआ करे पूजा करे, एक एमएलए बोलता शराब वगैरह बिक रहा, एक एमएलए बोलता कि मेरे वास्ते मस्जिदों में मंदिरों में दुआ हो रही, तो ये लोगों की दोगलापन दिख रहा है आपको। सर ये बीदर उत्सव की जो कामयाबी का डंका पीट रहे हैं, आप क्या समझते हैं कामयाब रहा? बीदर उत्सव जो है आप एक चीज़ देखिए कि लोगों को आने जाने कितनी तकलीफ़ हुई है। कम से कम मेरे नॉलेज में 1 से 2 लोगों का इंतकाल हो गया है उसके अंदर। ये कम्प्लीटली जो है खाली एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत जो है लोगों को अट्रैक्शन करके किस तरीके से अपने जो बंद दुकानें थे इलेक्शन से पहले चमकाने का काम किया गया और कुछ नहीं है। ये ओल्ड सिटी से क्या फायदा उठा सका, मतलब बीदर उत्सव से? ओल्ड सिटी नहीं, बीदर कुछ फ़ायदा नहीं उठा सका, कुछ भी नहीं। फ़ायदा बोले तो रोज़गार मिलना बच्चों को, कुछ तो भी टूरिज़्म में इम्प्रूवमेंट होना, कुछ भी नहीं हुए। जो सड़कें वगैरह बना रहे हैं आप देखिए, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, एक सब्बल लेके जाइए हमारी रोडें उखड़ना चालू हो जाएंगी, एक बारिश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो रोड्स। सर ये जो 2 कम्युनिटी को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी इसको नेगलेक्ट कर उन्हें टिकट देगी या फिर टिकट से काटेगी सर? वो कांग्रेस को सोचना है इसके ऊपर। उन्हें मिलना चाहिए क्या नहीं सर? मैं कौन होता हूँ यार बोलने वाला उनके पार्टी का मैटर के बारे में? बिलोंग करते हैं ना सर मस्जिद और मंदिर के बारे में। अरे ऐसे आदमी को तो पूरे क्या बोलते हैं पब्लिक से बहिष्कार कर देना चाहिए, टिकट तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसा भी देखा जाता है कि जब बीदर में जो सियासतदान है, जैसे कि एमएलए बीदर भी मुस्लिम ही हैं और अब्दुल मन्नान सेठ जो कर्नाटक स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अशोक खेनी साहब के ऊपर आवाज़ उठा सकते थे। कैसे उनके ऐसे इंटरव्यू देखे गए उसमें कोई लफ्ज़ अशोक खेनी साहब के खिलाफ नहीं था। और भी कई जैसे कि आपकी पार्टी के एएमआईएम के सदर है, हर मसले पर बात करते हैं मगर इस पर बात नहीं करें। पहली बात तो एक आप जो बोले कि मन्नान सेठ क्यों नहीं बोल रहे, रहीम खान सेठ क्यों नहीं बोल रहे, दोनों को बोलना चाहिए। दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सिर्फ वो नहीं, डीके शिवकुमार को बोलना चाहिए इसके ऊपर जो है राहुल गांधी को बोलना चाहिए, और जितने भी यहाँ के ईश्वर खंडरे हैं उनको बोलना चाहिए, राजशेखर पाटिल को बोलना चाहिए। ये तो आप माइनॉरिटी को इसलिए पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर आप वो वीडियो के अंदर आप ये नहीं देख रहे कि उन्होंने मंदिर को तक उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करे इसके अंदर। क्या ईश्वर खंडरे मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या राजशेखर पाटिल मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या डीके सिद्धराम मंदिर में बिलीव नहीं करते? क्या तुम्हारा सिद्धारामैया जो है मंदिर में बिलीव नहीं करता? उनको भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए ना। खाली अपन जो है टारगेट करेंगे, खाली ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, वो लोग क्यों नहीं, सबको बोलना चाहिए इसके ऊपर। ये खाली एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये तो आवाज उठेंगी, बिल्कुल उठा रहे ना। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही है, कौन सी पार्टी वाले बुलाइए बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आवाज उठेंगी फिर दूसरी? इंशाल्लाह हम पूरी हमारी यूनिट को वगैरह बुलाकर इसके ऊपर जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर एक मेमोरेंडम वगैरह जो है हम डीसी को पेश करेंगे इसके ऊपर, एहतजाज करेंगे आप। जी 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 बिल्कुल। सर ये जो बीदर में रोडों का जाल बिछा दे रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, आपको क्या लगता है ये डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट बोले तो खाली रोड़ा बनाना डेवलपमेंट नहीं रहता, और रोडों की जो क्वालिटी रहती है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। खाली आप जो है एक लेयर की रोड वगैरह डाल दे रहे हैं, रातों रात जाके वो मेजरमेंट मशीन लगे देखो इतनी बन गई रोड बोला। अगर आप जब रोड डाल रहे हैं, एक लेयर डाल रहे हैं, तो जो आसपास के जो दुकानें हैं, घरें हैं, उनकी जो है हाइट कम हो रही। इनको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें लॉजिकल जो है। पहले आपको रोड खोदना पड़ता, रोड खोदने के बाद अगर आप रोड डालेंगे तो रोड का लेवल बराबर रहता। अब होता क्या मालूम है, रोड़ा ऊपर बढ़ते जाते हैं कि आप हमारे घर नीचे चले जाएंगे, आपके घरों का बेसमेंट ऑटोमेटिकली थोड़ी ना ऊपर उठेगा। परसों में एक इंटरव्यू में बोले एमएलए साहब हालत खीरी में एक रोड बनाई जा रही है, करिश्मा कौन रोड बोल रहे हैं उसको, तो इसके माने क्या है? उनको कुछ पूछना पड़ेगा मेरे को। रोड में क्या करिश्मा हो सकता? अब वो शायद वो अंदर सोना मिला रहे हैं शायद रोड में, कुछ होगा ऐसा। सर ये कोलार में जो फैक्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, जो सालों से बंद हो रहे हैं, जो बिक जा रहे हैं, जिस पे जो है लोन्स वगैरह बाकी है, ऐसे कोई नई फैक्ट्रीज ला नहीं पा रहे, तो क्या लगता है आपको कि एमपी साहब की काहली है या फिर जो है एमएलए साहब का निकम्मापन, आखिर क्या है? ये टोटल जो है गवर्नमेंट का फेलियर है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रहने दीजिए या कांग्रेस की गवर्नमेंट रहने दीजिए। सक्सेसिव जो पावर में रहे हैं, बीदर को नेगलेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो है टूरिज़्म की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री को टोटल नेगलेक्ट किया गया। यहाँ पर अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्टे होम्स वगैरह नहीं है, पहली चीज़ ये है।
और दूसरी चीज़ ये है जो आप कोलार इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। बहुत सारे जो है यहाँ का जो पानी है बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी है, यहाँ की जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो अच्छे अच्छे कंपनियों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी जो है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे आप बस कनेक्टिविटी ले लीजिए, रेल कनेक्टिविटी ले लीजिए या एयर कनेक्टिविटी ले लीजिए। भले ही एक फ़्लाइट आ रही होंगी लेकिन फ़्लाइट आ रही है, अगर प्रेशर डलवा कर दूसरे जगह से भी आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। लेकिन ये कब मुमकिन है, जब आपके दिल में है करना। अगर दिल में ही नहीं है करना, खाली इन्हों आ रहे हैं, मैं बोल रहा मैं महीने को जो है साल को एक 1700 जॉब दिया, 2000 जॉब दिया, उन्होंने मेला करा ले रहे हैं, जॉब मेला करा ले रहे हैं। इससे ये जो है वो बोलते हैं ना, हमारी कहावत है, अंदर मिट्टी ऊपर चुनने का काम है। सर बिदर में क्या पूरी बेरोजगारी खत्म हो गई है सर? जो नौजवान बच्चे थे अब क्या वो रोजगार पर लग गए हैं? ये सवाल आप मेरे को नहीं पूछना, ये सवाल जो इख्तिदार में उन लोगों को पूछना चाहिए। जब उनसे पूछा जा रहा तो कह रहे हैं कि 17,000 जॉब दे रही, 12 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं। और एक लीडर को पूछा गया तो वो भी बोल रहे हैं कि 2-3 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरे साथ के जितने भी दोस्त वगैरह हैं, अहबाब हैं, बहुत से कम मैं बता रहा हूँ बीदर में हैं जो जॉब पर हैं, या फिर वो भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पर नहीं है, वो सब अपने प्राइवेट बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं। मेरे तकरीबन 150-200 इंजीनियरिंग का बैच था मेरे साथ, 200 बच्चों का बैच था। वो पूरे कोई सऊदी में है, कोई कनाडा में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में, कोई पूना में है। अगर उनको रोज़गार यहाँ मिलता तो लोग वहाँ क्यों जाते थे काम करने के लिए? सर फिर कौन से बच्चे सर जिसको 17,000 जॉब मिली, काम कैसे थे? अब वो उनको पूछिए आप, 10 तो भी बता दीजिए। बोले लास्ट आपके इंटरव्यू में मैं बोला था, एक 10 जनों को जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब लगाए बोल के बताओ, बोलो उनको। उनके खुद के जो भतीजे हैं बाहर दुबई में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, जैसे बिदर के तमाम रोडें बन रहे हैं, मैंने ही बिदर के विधायक रहीम खान साहब को एक क्वेश्चन किया था, जैसे ही बरसात आ जाती है तो ओल्ड सिटी समंदर बन जाता है। तो उन्होंने कहा है मैं 1.5 करोड़ रुपए इस ओपन ड्रेन के लिए रख चुका हूँ, यहाँ का काम भी जल्द से जल्द होगा। तो अभी तक ड्रेन बनना चालू नहीं हुए, रोडें तो बनते जा रहे हैं, तो क्या रोडें बनने के बाद ड्रेन बनाए जाएंगे? ये सवाल आप उनको और एक बार अच्छे से पूछना था। साहब जो है आप 17 साल से, अब टोटल उनका टर्म, उनकी जो करियर है 15 से 18 साल का करियर हुआ, जिसके अंदर उन्होंने जो एमएलए रहे हैं, अब ये फर्स्ट टाइम फुल टर्म कर रहे हैं, 2 बार जो है उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत के आए हैं। तो ये सवाल आप उनको पूछना था कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे, अचानक आपको अभी जो समंदर बन रहा है, आप ही बोल रहे कि समंदर बन रहा है और आप ही बोल रहे कि मैं ड्रेन वगैरह बनाता हूँ, तो आप अपनी खबर आप खुद खोद रहे हैं इसके अंदर। सर लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक कब करने वाले सर? किसके ताल्लुक से? मैं बता रहा हूँ ना, मैं हमारे पूरे तमाम टीम मेंबर्स वगैरह को बुलवा कर यूनिट से बात करके इसके ऊपर फैसला लूँगा। फिर आप लोगों को ही इंटीमेट करूँगा कि हम लोग कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। सर ये यूजीडी और ओपन ड्रेनेज सिस्टम अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं तो कामयाब हुआ यूजीडी फेलियर है, टोटल फेलियर है यूजीडी। एक इंच 1.5 इंच के पाइपा डाले शहर का जो है पानी एग्जिट कराने के वास्ते। एक अच्छे इंजीनियर को बुला के अगर पूछते, रिसर्चर्स को बताते, तो उन्होंने बोलते थे कम से कम 2 से 3 इंच के पाइप्स वगैरह आपको डालना पड़ेगा। बड़े जो पाइप्स वगैरह आते, 2 से 3 इंच के बड़े जो ड्रेनेज के पाइप्स आते, वो पाइप्स डाले तो पानी पास होता था। तो सर ये फेलियर करप्शन की वजह से बोल के आप बोल सकते हैं सर? सब है इसके अंदर इन्वॉल्व। इनकी जो है दूरअंदेशी बोल सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टर की नाहेली बोल सकते हैं, परसेंटेजेस बोल सकते हैं, हर एक का इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए जब यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी यूजीडी पड़ गया वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, अभी भी न्यू सिटी में काम चालू है। आप जाके देखिए यूजीडी के जो है अभी भी पाइपलाइंस वगैरह बिछाए जा रहे हैं। और हमारे बीदर के जो आवाम है, आपको चाहिए कि रहीम खान साहब रहने दीजिए या फिर भगवंत कोबा रहने दीजिए, उनको सवाल पूछिए कि आप लोग जो ये बिछा रहे हैं, कर रहे हैं, ये जब ऑलरेडी जो एरिया में आप डाल चुके हैं वहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, तो आप दूसरे एरिया में क्यों फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्यों लोगों को जो है त्रास दे रहे हैं? धूलों से लोगों की आँखें ख़राब हो गई। मेरे को जो चश्मा लगा, ये 2016 के इलेक्शन जीतने के बाद जब यूजीडी का काम हुआ था, धूल जाने की वजह से मेरी आँखें ख़राब हुई थी। जी ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं खुद एक जो है विक्टिम हूँ इसके अंदर। जी जी ठीक है, हाँ रेडी। सर ये लास्ट क्वेश्चन, 24/7 जो वाटर सप्लाई है, ये आप समझते हैं कामयाब हुआ? देखिए 24/7 की मीनिंग क्या है? 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन जी। आ रहा है क्या पानी? आप लोग ही बोलिए, आपके घरों में पानी आ रहा है क्या? मीडिया वाले पूरे हैं यहाँ पर मौजूद, बोलिए आप लोगों का ही को डर रहा है? आ रहा क्या पानी आपके पास? अभी खत्म हो इतने गया। सवाल उठे सर यहाँ पे प्रेस मीट में, कईयों सवाल किए गए, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को फेलियर मान रहे हैं आप, तो इसका जिम्मेदार कौन है आखिरी? इसका फेलियर जो है यहाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी लोग यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के जो इलेक्ट हुए हुए हैं और जो नॉमिनेटेड हुए हैं, चाहे वो MLC हो, MLA हो, MP हो,
इवन काउंसलर्स तक क्यों ना हो, ये सब की फेलियर है इसके अंदर। तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा फिर हालत सर? इंशाल्लाह हम जो है एक अल्टरनेटिव पैदा कर रहे हैं मजलिस की तरफ से, जो है हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इलेक्शंस वगैरह में कंटेस्ट करेंगे। जब तक हम पावर में नहीं आते, ये नाइंसाफ़ियों के खिलाफ जो है हम रोक नहीं सकते सब चीज़ों इंसाफियों को। को आवाज़ उठाने के लिए एमआईएम विकल्प बन सकती है आगे? इंशाल्लाह बनेगी ज़रूर। क्या आप भी लड़ेंगे इलेक्शन सर? एमआईएम से कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं? अगर वो पार्टी का फैसला है, अगर वो पार्टी मेरे को टिकट दे तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बिदर नॉर्थ? जी बिल्कुल, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके लिए लब्बैक बोल के निकलूँगा। यानी पार्टी के समर्थन में रहेंगे? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू।